अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि Adobe XD में कुछ स्क्रोलिंग फीचर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग, वर्टिकल स्क्रोलिंग या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रोलिंग। सो वो किस तरह से आप यूज़ करते हैं और क्या उनका यूजेज है, वो एप्लीकेशन या वेबसाइट का कौन सा वाला पार्ट बना रहे होते हैं। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि स्क्रोलिंग फीचर्स किस तरह से काम करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाए। सो स्क्रोलिंग फीचर्स एक बहुत छोटा सा एक ऑप्शन होता है, बट इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। सो लास्ट वीडियो में जैसे हमने ये प्रोफाइल हिस्ट्री के कार्ड्स बनाए थे, तो इसमें मैंने ये आगे तक बनाया था। तो ये मैं चाहता हूँ कि ना एक कैरोसेल की फॉर्म में होना चाहिए, तो कैरोसेल की तरह ये चलना चाहिए। अभी अगर मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से पेज का कोई भी एक पार्ट सेलेक्ट करके और मैं यहाँ से इसको प्ले करता हूँ, तो अभी देखिए ये मूव नहीं हो रहे कैरोसेल की तरह। तो कैरोसेल की तरह या आप चाहते हो कार्ड जो आगे भी हैं वो भी नज़र आने चाहिए यूज़र को, तो मैं इसमें और लंबी सी एक ग्रिड्स क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से कार्ड्स की फॉर्म। तो अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो है ये मूव करने चाहिए, तो उसके लिए सिंपल एक फीचर होता है, आप सिलेक्ट करोगे यहाँ से। अब आपको स्क्रोलिंग जो है वो किस टाइप की देनी है, यहाँ पर ये आपके पास फीचर्स होते हैं कि आप इसको स्क्रोल ग्रुप जो है वो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल क्रिएट करना चाहते हैं या वर्टिकल क्रिएट करना चाहते हैं, या आप यहाँ से कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरह से आप करना चाहते हो। तो मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ कि मुझे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करवाना है और इसके ये कुछ ग्रिड्स आ जाएंगे। बस ये ब्लू लाइन आ रही है और यहाँ पे एक ब्लू लाइन आ रही है, तो मैं चाहता हूँ ये हमारी स्क्रीन पे इतना ही नजर आए जितना आपके ग्रिड्स में यहाँ तक हमारे पास स्पेस जो है। यह हम बिल्कुल स्क्रीन से टच भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम टच करवा सकते हैं, तो बुरा नहीं लगेगा। तो जब पहली होम स्क्रीन आएगी तब तो ये ऐसे ही होगा, बट अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। तो देखें अभी हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करवाया, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और ड्रैग करने पे ये होगा कि आप इसको आगे पीछे मूव करवा सकते हैं कुछ इस तरह से। सो ये आपका एक स्क्रॉल फीचर होता है। इसी तरह अगर सपोज आप वर्टिकली कुछ देखना चाह रहे हो, तो वर्टिकली भी अगर आप स्क्रॉल करवाते हैं, जैसे लाइक ये बॉक्सेस हैं, इसमें इसको मैं यहाँ से वर्टिकल स्क्रॉल एक्टिव करता हूँ। मैंने कहा सिर्फ ये इनिशियली हमें सिर्फ 2 ही डब्बे नज़र आ रहे हैं ऐसे, बाकी जो है वो स्क्रॉल करने पर नजर आने चाहिए। तो इसको मैं और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे जाके मैं चेक करूँगा, दोबारा से मैंने प्ले किया, तो यहाँ से प्ले करने के बाद सिंपल आपने जब प्ले किया तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह की प्रोफाइल दे रहा है। और आप इसको स्क्रॉल करोगे या क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे तो बाकी के आपको यहाँ पर बॉक्सेस नजर आए। इसके सराउंडिंग में आप कोई लाइन्स वाइन्स सब की चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे लाइक मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पर, अगर ये ऐसा अजीब लग रहा होगा आपको भी, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसा मुझे अपनी ऐप में यहाँ पे अभी बनाना नहीं है, बट मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके और यहाँ से इसकी बॉर्डर लाइन मैंने 3 पॉइंट्स ही कर दी। अब ये बुरा नहीं लगेगा क्योंकि हमने एक लाइन क्रिएट कर दी है और इस तरह से हॉरिजॉन्टली ये उसके पीछे से निकल के आ रहा है सपोज। तो इस तरह से आप जो है वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ये भी बना सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये दोनों भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको वापस से जैसा हमारा डिज़ाइन था वही कर दिया। और सपोज़ मैं यहाँ पर जो है वो मैंने अपने पेज का साइज़ इंक्रीज़ करना है, मुझे ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी बनानी है, तो मैं यहाँ पर नीचे इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं सपोज़ एक लोकेशन देना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे कॉपी कर लिया और डबल क्लिक करके मैं इसको टाइप कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने योर लोकेशन टाइप किया और साइज़ स्क्रीन का थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स रखता हूँ और उसमें हम एक पिक्चर लेकर आते हैं, या मैं डायरेक्टली एक पिक्चर लेकर आता हूँ। मैंने यहाँ पे गूगल मैप सर्च किया और यहाँ से एक पिक्चर जो है ये वाली हमने डिसाइड कर ली थी कि ये वाली पिक्चर मैं यहाँ पर लाना था। मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे सिंपल हम ड्रॉप करेंगे तो ये पिक्चर यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। अब ये मैप देखें बहुत बड़ा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस पूरे मैप को रखता हूँ कुछ इस तरह से, और मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं जैसे आप नेविगेट करते हो ना, लाइक आप गूगल मैप पे जाते हैं और गूगल मैप को आप कहीं से भी जो है वो यूज़ कर पाते हो, गूगल मैप। तो यहाँ पे आप जाके और कोई भी लोकेशन आप सर्च करके और उसको मूव कर पाते हो। तो ऐसा व्यू अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन के प्रोटोटाइप में देना है तो मैं क्या, जैसे आप इस तरह से मूव कर पाते हैं, तो ऐसा इंटरफेस अगर आपको अपने ऐप के प्रोटोटाइप में देना है तो मैं
सिंपल यहाँ पर आपके पास ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग का फीचर है। इस पर मैंने क्लिक किया और ड्रैग करके यहाँ पर मैंने इसको योर लोकेशन पे सेट कर दिया कुछ इतना, और यहाँ पर नीचे से हमने एडजस्ट कर दिया कुछ इतना। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आपका हॉरिजॉन्टल वाला तो मेरे हिसाब से ठीक है, वर्टिकल मैंने एडजस्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा और साइज कम कर दिया। पिक्चर याद रखिएगा बड़ी है, यहाँ पे मैंने किसी शेप में कोई पिक्चर नहीं लगाई है, पिक्चर बड़ी है, सिर्फ उसको मैंने ये स्क्रोलिंग फीचर लगा के रोक दिया कि बस इतने एरिया पे नजर आ। और अब मैं इसके प्रोटोटाइप को कॉल करता हूँ तो यहाँ पर, अच्छा आपकी स्क्रीन यहाँ तक नजर आ रही है क्योंकि हमारे पास ये एक मार्क आप देख रहे होंगे, ये आपकी प्रोटोटाइप को डिसाइड करता है कि कहाँ तक नजर आना चाहिए। तो अगर ये ज़्यादा नीचे कर दिया आपने तो आपकी स्क्रीन ना ख़राब लगेगी, मतलब कि ये वाली स्क्रीन यहाँ तक नजर आएगी और इसके मुकाबले जो प्रीवियस स्क्रीन आप देख रहे होगे वो थोड़ी छोटी होगी, ये वाली बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए आप अपना जो स्क्रोलिंग ये जो वर्टिकल पॉइंट है ना, ये आप उसी जगह पे सेट करें जितना आपकी दूसरी स्क्रीन्स हैं, तो वरना ना साइज़ में थोड़ा फ़र्क लगेगा, ऐप अजीब सी लगेगी पे। तो मैं चाहता हूँ क्योंकि जब भी आप कोई ऐप चलाते हो तो वो सामने आपको सिर्फ उतना ही पार्ट नज़र आता है जितना आपके फ़ोन के हिसाब से डिज़ाइन हुआ हुआ है। फिर आप स्क्रॉल करते हो तो फिर वो नीचे आप जाके दूसरी चीज़ें देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ तो मेरे पास भी स्क्रीन पे सिर्फ इतना ही पार्ट नज़र आएगा और मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ और देखें यहाँ पर हमने क्योंकि स्क्रॉलिंग फीचर ऐड किया हुआ, तो यहाँ पे आप क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ये पिक्चर आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे एडजस्ट कर सकते हैं और ये आप हॉरिजॉन्टल पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये होते हैं स्क्रॉलिंग फीचर्स। आज की क्लास खत्म। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने देखा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन या आपके जो कैरोसेल्स होते हैं, जो स्लाइडर्स होते हैं, वो आप ऐप व्यू में किस तरह से दिखा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।